किसान आंदोलन चलाया, वो बहुत नेक व्यक्ति थे। मैं महेंद्र सिंह टिकैत को कहूँगा बहुत नेक व्यक्ति थे, मगर अब उसके संचालक ठीक नहीं है। मैं इसी पाल लंबावता को भी जानता हूँ, मैं नरेश टिकैत को भी जानता हूँ, मैं गुरुनाम सिंह चबूनी को भी जानता हूँ। भारत के जितने किसान यूनियन हैं, मैं ज्यादातर लीडर मुझे जानते हैं। जो भारत का आंदोलन हुआ, भारत में 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर लोग बैठे रहे, उसका ऑर्गेनाइजर था मैं। हमने बताया कि अगर आप गांधीवादी नीति से नहीं चले तो आंदोलन नहीं कर सकते हो। ये सरकार खुद के रखेगी। ये सरकार गूंगी बहरी है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। लोगों ने मेरी बात मानी और उस बात पे उन्होंने गांधीवादी नीति अपनाई। जहां प्रशासन ने रोका वहीं वो बैठ गए। अब समस्याएं क्या है हमारे सामने? मूलभूत समस्याएं। अब मैंने आपको बताया आंदोलन क्या करें, आंदोलन कैसे होते हैं। आंदोलन मैंने बहुत देखे। 49 में मेरा जन्म हुआ था, तब से मुझे जो कुछ याद है अब तक मुझे याद है। मैं गुलामी में पैदा हुआ, आजादी में पैदा हुआ, गुलामी मेरे पुरखों ने निपटाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से ये है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का मैं हूँ। हमारे पिताजी एसआई होकर के, रेल की जो पुलिस होती है उसमें इंस्पेक्टर होकर के उनकी डेथ हो गई थी। 11 साल नौकरी के बाद मुझे उनकी डेथ हो गई। ये तो मेरा परिचय हुआ। मगर मूलभूत समस्याएं क्या है मैं आपको बताऊं। आज बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आप बच्चों को अच्छा पढ़ा दीजिए, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आज की जो समस्या क्या है? बेरोजगारी। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दिए, मगर सरकार क्या कर रही है? आपको अशिक्षित कर रही है। आपके स्कूलों को उन्होंने खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिया, सरकारी स्कूलों के समाप्त कर दिया और दारू के ठेके जो आपको बर्बाद करने वाले हैं वो 10-10 कदम पे बना दिए। हो क्या रहा है? शिक्षा में प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं और सरकार की गोद में पैसा डाल रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल जाइए, उनकी फीस देख लीजिए, उनकी महंगाई देख लीजिए। अगर आपके बच्चे का नाम गवर्नमेंट के कोटे से आ गया और ये हो गया कि आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा, 40 से 10 बच्चे जो हैं गवर्नमेंट के कोटे में फ्री पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में भी, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके बच्चे। मगर वहाँ क्या है? उन बच्चों को पढ़ाते नहीं, उन बच्चों को वहां से खेदने का काम करते हैं और उनसे तरह तरह की फीस लगा के उनसे फीस भी आती है। चिकित्सा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। पहले आप चिकित्सा के लिए जाते थे अस्पतालों में, फ्री पर्चे बनते थे, फ्री एडमिशन होता था, आपको सारी दवाइयां मुफ्त मिलती थी। आज क्या है? आप अस्पताल चले जाइए, वो अस्पताल में शुरू से पैसा शुरू, और जब तक पैसा वो पाएंगे नहीं तब तक आपको देखेंगे नहीं सरकारी अस्पताल वाले। और प्राइवेट वालों ने क्या कहा कि आपके घर हो, खेती जमीन बेचवा दिया, जो 5 रुपए का काम है। मैं चीफ ओटी असिस्टेंट हो गया, अस्पताल से रिटायर हुआ हूँ। जो 5 रुपए का काम है, एक टाका लगाने में 5 पैसे काम है, समझे? 5 नए पैसे खर्च आते हैं एक टाका लगाने में, समझे? और ये 500 रुपया लेते हैं एक टाका लगाने का। छोटा सा ऑपरेशन, हाइड्रोसिल, हार्निया, ये सब बहुत छोटे ऑपरेशन है, ये 1000-1500 रुपए करते हैं। मगर आप 30,000 से नीचे, 50,000 के नीचे आपकी बात नहीं होगी। तो लूट हो रही है, सर प्राइवेट सब कर दिया है। तो हमारा कहने का मतलब है हमारी लड़ाई कहाँ है? शिक्षा पे है। हमारी लड़ाई कहाँ पर है? चिकित्सा पर है। और हमारी लड़ाई कहाँ है? ये ब्लॉकों से है, तहसीलों से है और डीएम कार्यालय से है। हमें जब कोई तकलीफ होती है तो कहाँ जाते हैं? थाने में जाते हैं, सबसे पहले थाने पर। थाने पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो हमको संगठित होने की जरूरत है। जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे
हम एक महासंघ बनाने जा रहे हैं, उसकी घोषणा किसी दिन कर देंगे। महासंघ होगा आपका, और उस महासंघ में देखिए लड़ना तो आपको है, सही बात है। लड़ना तो आपको है। और मैं 77 साल का हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, उम्र में सबसे छोटा हूँ। सही बात, समझ रहे हैं। सही बात, उम्र तो आप सबसे कम उम्र का हूँ मैं। तमन्ना मेरी है कि अभी मैं छत पे चढ़ जाऊँ, तमन्ना होना भी चाहिए। मैं जागरूक करने के लिए, मैं जगाने के लिए, हमारा जो सम्मान आप लोग करते हैं तो मैं उसका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये लोग बड़ा मेरा सम्मान करते हैं। तो आप लोग संगठित हो जाइए। जहां मुझे याद करोगे, हमारे पास भारत में पूरे उत्तर प्रदेश के हर सब जिले में मेरा संगठन है। सब जिले में मेरा संगठन है। 22 प्रदेशों में मेरे पास संगठन है। 22 प्रदेशों में। आप गुजरात चले गए, मोहम्मद रफीक वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है। आप मध्य प्रदेश चले, संदीप ठाकुर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, समझे। आप केरला चले जाइए, वहाँ मोहम्मद उस्मान मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे पास संगठन है। हम एक चीज नहीं पसंद करते हैं, हम लीगल चाहते हैं, लीगल नहीं चाहते हैं। लड़ाई लीगल हो, लड़ाई लीगल लड़िए आप। जब प्रशासन मुझसे पूछता है कि महोदय आपका आदमी ये कर रहा है, तो हम उससे यही बात कहते हैं, लीगल है तो काम कर दीजिए, और लीगल है तो मुकदमे बनते बना दीजिए। सीधी बात करता हूँ। मगर कभी कभी प्रशासन अनलीगल को भी, जो काम अनलीगल है उनके पास दिखता है, जो वो लीगल है मगर उसे अनलीगल साबित करता है। तो वो भी कौन है? वो भी किसान के बेटे हैं। अगर इस बात का फक्र हो कि हम भी किसान के बेटे हैं, और आज के कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, और मैं आज ही के दिन क्यों नहीं लोगों के काम करना शुरू कर दूं। 45 दिन सुल्तानपुर हाईवे पर धरना लगाया। वहां 20 लाख रुपए की जमीन ली जा रही थी, 20 लाख रुपए में। आज की कीमत है 1.5 करोड़ के ऊपर। और जिस किसान से मैंने कहा कि आप लिखकर दे दीजिए स्टाम्प पेपर पे, मैं अभी अपनी जमीन नहीं देना चाहता हूं, ये जमीन आपकी है, जो जमीनें हैं ये आपकी है, किसी की बाप की नहीं है। सरकार कैसे ले लेगी जब हमसे इसकी लगान लेती है, हमसे इसका टैक्स लेती है, हम पे दुनिया भर के कर्ज भोगती है, तो हमारी जमीन कैसे ले लेगी? हाँ, अगर वो उचित मुआवजा देती है, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। तो मैं आज यहाँ आपके सामने कह के जा रहा हूँ कि कुछ ही दिन का समय है, और मैं महासंघ बना दूंगा, और बना के उसके हमारे शरीर सेवक संचालक होंगे। और आज का दौर बड़ा खराब चल रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, देख रहे हो। और हमारा प्रधानमंत्री सो रहा है, हमारा भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सो रहे हैं। राष्ट्रपति तो काठ का उल्लू है। इस आज के समय में भारत का प्रधानमंत्री के काठ का उल्लू है यहाँ के राष्ट्रपति। नहीं, इतने गलत काम हो रहे हैं, उसको बोलना चाहिए। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर हमें कंट्रोल करना है। तो भारत का प्रधानमंत्री सो रहा है, गूंगा बहरा है, वो केवल अपनी सरकारें बनाना जानता है, लोगों को तोड़ना जानता है। जहां उसके 10 होते हैं वो सरकार बना देता है, जिनके 90 होते हैं सरकार नहीं बना पाता है। कई उदाहरण है, महाराष्ट्र देख लीजिए। महाराष्ट्र में मेरे पास बहुत बड़ा संगठन है, जिसको देखना है मेरे साथ चले। महाराष्ट्र बहुत बड़ा संगठन है मेरा। महाराष्ट्र की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना लिया, यही हाल बिहार का कर दिया। यही सब जगह पे काम करता है। और उसने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। हमको एक किसान बता दे कि उसको खाद मिल जाती हो, आय तो छोड़ो, खाद मिल जाती हो।
और जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से कई समस्याएं हैं आपके सामने। खाद नहीं मिलेगी आपको, जो इंटरनेट मोबाइल चला रहे हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। बैंक में जो पैसा जमा है सब गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी बातें आपके समझ में आई हो, कुछ लोग समझदार हैं, आप ये लोग देख रहे हैं स्थितियां क्या हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए देखा किसने रूमर उड़ाया, किसने रूमर उड़ाया? क्या विपक्षियों ने उड़ाया या विरोधी दल ने उड़ाया? इन्होंने उड़ाया कि लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। पब्लिक पैनिक हो गई और पेट्रोल पंप पे जाकर के गैलन लेके पहुंचे। ये कहने की जरूरत नहीं थी, इनको कुछ नहीं कहने की जरूरत थी। ये कहते सब कुछ सामान्य है, सब सामान चलता रहेगा। कबीर भाई कहाँ जा रहे हो? जाना नहीं कहीं? तो हमारी बात से आप संतुष्ट हैं इस बात से? और